हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है जो डिस्टेंस फार्मूला, उसके कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो वो समझें हम लोग। और सबसे ये क्वेश्चन जो मैंने देखा है ये कई बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में, तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सारे के सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी ईयर में आ चुके होते हैं। तो देखो, ये डिस्टेंस निकालना, ये दो पॉइंट्स हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से कुछ रिलेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वैल्यूज उसकी पता है। हम लोग अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पे भी चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखते हैं, दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट है a sin थीटा कॉमा माइनस बी कॉस थीटा, दूसरा पॉइंट है माइनस a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि मैंने बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2 की तरह हम लोग इनको ट्रीट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट है आपका x1 y1 और ये वाला है बच्चों x2 y2। तो देखो, सिंपल सा हम लोगों ने एक फार्मूला जो पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, सिंस वी नो दैट d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें बच्चों वैल्यू रख देते हैं केवल ये सारी, और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और 1 मार्क्स आप आ जाते हैं। तो चलिए रख देते हैं वैल्यू। वैल्यू ऑफ x1 है आपकी a sin थीटा, रखो, माइनस x2 की वैल्यू है बच्चों माइनस a cos थीटा, माइनस है पहले से ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा a cos थीटा होल स्क्वायर है, आप भी होल स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस y1 की वैल्यू है माइनस b cos थीटा बच्चों, है ना, b cos थीटा। अब माइनस ये वाला y2 की वैल्यू कितनी है, b sin थीटा, b sin थीटा होल स्क्वायर है, आप भी होल स्क्वायर चढ़ा दो। यहां पर ये अंडर रूट का साइन है बच्चों, इसमें ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब देखो, इसमें क्या चीज कॉमन है, a कॉमन है बच्चों बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। और a बाहर निकालेंगे होल स्क्वायर से तो a पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। जब भी ब्रैकेट में अगर ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो जो भी नंबर कॉमन निकालेंगे वो स्क्वायर में बाहर निकलेगा, या नहीं निकालना है तो ऐसे ही जब इसका आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो सारी टर्म्स स्क्वायर में हो जाएगी, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab वाली टर्म में उसमें भी a और a आएगा 2 टाइम्स तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर ऐसे कॉमन आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर आपको क्या कॉमन है, माइनस b। अब स्क्वायर से बाहर निकालना है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, दोनों टर्म्स प्लस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी ऐसी साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, और ये आपका लग गया अंडर रूट। ऐसा सिंपल है बहुत। अब देखो, अब a स्क्वायर यहाँ है, ये b स्क्वायर है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट जो है ये आपको दोनों तरफ से कॉमन है, तो इसको आप बाहर निकाल लें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, ये कॉमन टर्म है, यहां से क्या बच गया आपका a स्क्वायर बच्चों, और ये माइनस का स्क्वायर मैंने बताया था, माइनस का स्क्वायर जब भी करते हो प्लस हो जाता है, तो ये b स्क्वायर है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, b स्क्वायर प्लस का, ठीक है ना, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और देखो बच्चों, ये ले लेते हैं ऐसा। अब देखो, इसमें इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना, खोलो उसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बाहर ही ले लेते हैं सीधा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, होल स्क्वायर ना खोलो, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अंदर रह जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में रह जाएगा इतना। ये आपकी डिस्टेंस आ गई दो पॉइंट्स के बीच की, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपको क्या करना है कि दो पॉइंट्स गिवन है, 2 - 5 एंड -2 9। अब ये कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो बच्चों, मैंने भी लास्ट प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ाया था कि ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, ऑलवेज y = 0 होता है, लेकिन x की तो वैल्यू कुछ होगी ना,
तो x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं x। अब x पे x की वैल्यू होगी, y 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट मैंने 0 ले लिया और x पे कुछ वैल्यू है वो मुझे पता करनी है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, ऑन द x एक्सिस ऑलवेज y इक्वल टू 0। अब देखो एक पॉइंट है, लेट एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, ये x एक्सिस पे पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x0। x0 क्यों, 0 क्यों, क्योंकि 0 y कोऑर्डिनेट है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। अब ये पॉइंट है a, ये ले लेते हैं हम लोग o और ये ले लेते हैं a, और a को हम ऐसे करेंगे कि ये 2 - 5 है एंड पॉइंट b ये है और ये है -2 9। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, ये कंडीशन है कि जितनी डिस्टेंस OA की है वही डिस्टेंस B की है O से। तो OA इज इक्वल टू OB गिवन है आपके पास, OA इज इक्वल टू OB। तो अगर OA इज इक्वल टू OB है और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला निकाल लगा देते हैं OA में और OB में भी। तो OA में लगाओ, देखो बच्चों इसको x1y1 की तरह ट्रीट करेंगे और ये x2y2 OA के लिए। तो OA के लिए जब OA स्क्वायर में रखेंगे तो अंडर रूट वाला साइन इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि OA स्क्वायर निकाल रहे हैं तो रूट नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखो OA स्क्वायर जब लगाएंगे तो x1 की वैल्यू है x माइनस x2 की वैल्यू है 2, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो 0 - y2 यानी कि -5, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो ये +5 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब OB स्क्वायर पे आते हैं, तो x1y1 और x2y2 की तरह इसको भी ट्रीट करेंगे। तो रखो वहां पे इज इक्वल टू x1 - x2, तो x2 की वैल्यू -2 है, यहाँ माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर यानी कि 0 - 9 टू द स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये x - 2 है होल स्क्वायर खोलो, a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a - b टू द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 टू द 4x, ये 4x प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाता है 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a + b टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x ये हो गया, उसका डबल हो गया 4x और प्लस -9 का 0 - 9 का मतलब -9, और -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 80 बना जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है। अब देखो इक्वालिटी साइन के इधर और इक्वालिटी साइन के उधर अगर सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4 से 4, x² से x²। अब क्या बच गया, सारे x एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ और नंबर्स एक तरफ। तो देखो इस 4x को यहाँ ले आओ, यहाँ ऑलरेडी -4x है, ये 4x और आ गया तो ये -4x हो गया, वहां 81 है, ये 25 ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है, वहां जाकर के माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 56 आ गया और ये माइनस का 8x आ गया, ठीक है ना। अब देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 50x -4x माइनस माइनस के साइन है तो माइनस में ऐड हो गए, तो 4x 8 हो गया, माइनस का साइन लग गया। अब x इज इक्वल टू, तो -8 ट्रांसपोज करके नीचे चला जाएगा, तो ये बच्चों टेबल तो आती होगी ना सबको, तो -7, तो x कोऑर्डिनेट कितना आया -7 आया बच्चों। अब देखो क्या पूछा था कि द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो x y तो 0 था, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो द पॉइंट ऑन द x एक्सिस ये क्या आ गया, ये आया आपका x, 0 और x की वैल्यू अभी हाल आपने निकाली है -7 और 0। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे आज। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स a, -a, एंड -√3a, √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इनसे और इससे
मिलकर के जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सभी को पता है कि तीनों साइड्स इक्विलेटरल में इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल का कोई वो नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड्स केवल इक्वल करेंगे। और साइड्स इक्वल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक पॉइंट ए विच इज a, ए एंड पॉइंट बी वो है आपका -a। तो हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, हमें दोनों वर्टिसेस जरूरी है, दोनों वर्टिसेस है हमारे पास। तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 की तरह यूज करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, x1 की वैल्यू कितनी है a माइनस x2 की वैल्यू माइनस a, माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा है तो ये प्लस a हो गया, प्लस a टू द होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू है बच्चों a माइनस y2 की वैल्यू माइनस a है, माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा तो ये भी प्लस a होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट चढ़ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये अंडर रूट स्क्वायर है। अब देखो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस ये भी 2a स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 2a का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4a स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब देखो 4a स्क्वायर कितना हो जाता है 8a स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो 8 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और a स्क्वायर। तो देखो यहां पर ये 2 तो बाहर निकल आया, ये a अकेला रह गया, a स्क्वायर रह गया, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलता है वो भी आ जाएगा, एक 2 रह जाएगा तो वो अंदर रह जाएगा। तो इसको बच्चों बोलेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 रूट 2a, 2 रूट 2 और a। ये आ गई आपकी ए बी की डिस्टेंस। अब इसी तरह से आपको BC निकालना है, ए बी निकाल ली, BC निकालते हैं। अगर हम तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस लेंथ आ जाती है तो इसका मतलब है कि ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब चलो BC निकालते हैं हम लोग। BC के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, BC के लिए पॉइंट B लेना पड़ेगा और B के कोऑर्डिनेट है आपके -a और C के कोऑर्डिनेट है आपके -√3a और कॉमा √3a, ये C के हैं। तो ये x1 y1 एंड ये x2 y2 की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। तो BC निकालेंगे हम लोग। अब देखो BC कैसे निकालते हैं, BC के लिए वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, x1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, x1 की वैल्यू कितनी है -a, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -√3 है, तो ये प्लस √3a हो गया, ऐसा हो गया बच्चों, ठीक है ना, होल स्क्वायर। प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -a और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है √3a और टू द होल स्क्वायर और ये ऊपर चढ़ गया ऐसा। अब देखो इसमें वैसे तो a कॉमन निकाल सकते हैं, उसके बाद होल स्क्वायर खोल देंगे, या डायरेक्ट होल स्क्वायर खोलना है तो डायरेक्ट होल स्क्वायर खोलो। देखो इसमें सबसे बढ़िया चीज ये रहती है, चीजें सीखना चाहिए है, कभी भी शॉर्टकट की तरफ, इजी होने की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो चीज टफ है उसको सीखना जरूर चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें a कॉमन निकालते हैं, यहां भी और यहां भी a कॉमन है, यहां भी a कॉमन है। तो देखो यहां से a कॉमन निकालेंगे, मैंने बताया था जब भी स्क्वायर कहीं भी अगर ऐसा लगा है, मान लो ऐसा लिखा है a प्लस a स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर खड़ा, तो जब भी हम a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा a, और ऐसा करके ये स्क्वायर पूरे पे चढ़ा है ना, तो अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और इस पे 1 प्लस a स्क्वायर चढ़ जाएगा। देखो ये बाहर जब भी स्क्वायर से कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं तो वो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर निकलता है, क्यूब से निकालेंगे तो क्यूब के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है ना। जितनी पावर ऊपर चढ़ी होगी उतने पावर के फॉर्म में वो नंबर बाहर निकल करके आएगा आपके पास। अब देखो इसमें क्या है कि जब मैंने बताया कि a स्क्वायर के अंदर से बाहर निकलेगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या बचा -1 और ये बचा प्लस √3,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 होल स्क्वायर। प्लस यहां से भी देखो माइनस ए कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों नंबर प्लस के हो गए, ये हो गया √3, ये हो गया +1 स्क्वायर। अब देखो इसको चढ़ा लेते हैं ऐसा बच्चों, ये कर लिया। अब देखो ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से कॉमन है तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये खाली ए आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकल आएगा इसका। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ लिखना चाहिए था, फिर बाहर कॉमन निकालते, लेकिन आप लोग समझदार हैं इसलिए नहीं बताया मैंने, ये डायरेक्ट बता दिया। ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी खोलेंगे। ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट √3 और उसका डबल 2√3, तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस a + b का होल स्क्वायर यहाँ खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर +1 और इन दोनों का प्रोडक्ट √3 और उसका डबल 2√3, प्लस का इसलिए क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर है 2√3। देखो बच्चों 2√3 प्लस का 2√3 माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया a। अब ये जोड़ो 3 1 4 और 3 1 4 4 8 हो गया। देखो 8 का अंडर जब चढ़ाएंगे और बाहर निकालेंगे तो यही तो आ जाएगा 8, यहाँ भी तो था 8a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2√2, ऐसे यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2√2 और ये a। देखो आपके पास दो साइड्स इक्वल आ गई, AB और BC आपके पास इक्वल आ गई। ऐसे ही आपको AC निकालना है, AC आप लोग निकालेंगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूं इसी में, ये तो यही पॉइंट है और B हटा देके यहाँ पे C लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि AC की डिस्टेंस अब आपको निकालना है। तो तीनों साइड्स इक्वल अगर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो A तो यही पॉइंट है आपके पास, अब C पॉइंट क्या है आपके पास -√3a और √3a। ठीक, अब देखो इसको x1 y1 ये और x2 y2 की तरह ये यूज करेंगे हम लोग, तो फार्मूला तो ये लगेगा। x1 की बच्चों वैल्यू कितनी है यहाँ पर a है मेरे पास और -x2 की वैल्यू कितनी है -√3a, तो वो +√3a हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर पड़ जाएगा। प्लस y1 की वैल्यू है a माइनस y2 की वैल्यू कितनी है √3a²। इसी तरह से आएगा, देखो यही सेम वैल्यू बन गई, यहाँ पर यही वैल्यू बनेगी। चलो लेकिन फिर भी करके देखते हैं। स्क्वायर जो ब्रैकेट लगा है इसमें से स्क्वायर जो बाहर है, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसको मैंने कॉमन लेके किया था, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट खोल रहा हूं। देखो a + b² यहां लगेगा, a - b² यहां लगाते हैं, डायरेक्ट खोलते देखो फिर भी इक्वल आएगा आंसर। a² प्लस इतने का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, a का स्क्वायर करेंगे तो a², तो ये हो जाएगा 3a² प्लस का है यहाँ पे, इसीलिए 2ab वाली टर्म भी प्लस की आएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया √3a², उसका डबल 2√3a², तो 2√3a²। ऐसे बच्चों यहाँ पे चलते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, a का स्क्वायर करेंगे तो a², तो ये 3a²। ठीक है, माइनस का इसलिए आएगा 2ab वाली टर्म क्योंकि a - b की आइडेंटिटी यहाँ पे लगी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया √3a², उसका डबल 2√3a², 2√3a²। ठीक है ना। अब देखो ये अंडर रूट में ही चल रहा है सब, अब ये अंडर रूट बाहर नहीं निकाला, 2√3a² माइनस का 2√3a² प्लस का कैंसिल आउट, a² 3a² 4a² और 4a², ये हो गया 8a²। देखो वही टर्म आ गई ना 8a² वाली। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2√2 और a² का आ जाएगा a। देखो बच्चों तीनों साइड्स इक्वल आ गई, ab की भी 2√2a आई थी, bc की भी 2√2a आई थी और ac की बच्चों 2√2a आ गई। इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप लिखेंगे देयरफॉर ABC विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इससे इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से ये हम लोग इस तरह इसको प्रूव कर लिया। ऐसे ही रेक्टेंगल का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, किसी का भी हो सकता है। ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए कि क्या पूछा है, उसकी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की,
और रेक्टेंगल की, रोम्बस की, तो फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलेंगे सारी चीजें। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये बच्चों, सर्कल का लेते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर गिवन है 2, -3y और 2 पॉइंट्स है -1y एंड 5, 7। ये लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है और इसका सेंटर है 2, -3y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल में उसकी ऑल रेडियाई जो होती है, रेडियस जो होती है, वो सारी इक्वल होती हैं, ये तो सभी को पता है। तो अगर इक्वल रेडियस है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB होगी बिकॉज बोथ आर रेडियाई। ये दोनों रेडियस है सर्कल की, प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियस का। तो अब अगर इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है बच्चों, OA का स्क्वायर निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, OB की लेंथ निकाल लीजिए स्क्वायर, और दोनों को सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं लगाता हूं इसको बच्चों, OA के लिए इसको x1/1 एंड इसको x2/2, ऐसे ही यहां पर x1/1 एंड x2/2 करेंगे हम लोग। तो पहले OA स्क्वायर निकालेंगे, तो x1 माइनस x2 करेंगे, तो x2 -1 यहां है ऑलरेडी, तो ये 2 + 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है -3y, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है y ओनली, तो ये y स्क्वायर। ये बच्चों OA स्क्वायर की वैल्यू आ गई इसकी। अब OB स्क्वायर निकालो, OB स्क्वायर x1 माइनस x2, अब इसके लिए x2/2 ये ले लेंगे, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 - 5 टू द होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3y और -7 टू द होल स्क्वायर, ये 7 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखो OA की वैल्यू इतनी है, अंडर रूट में स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर अंडर रूट हट गया, ऐसे ही इसका स्क्वायर अंडर रूट हट गया। अब ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 1 3 और 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। इसका 3y माइनस का और माइनस का y, तो ये हो जाएगा -4y टू द स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये बच्चों बचा -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। इतना सब लोग डायरेक्ट समझेंगे। अब प्लस यहां पे देखो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का जो बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y + 7 स्क्वायर। बच्चों ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो मैंने बताया था इक्वलिटी साइन के अगर इस तरफ और इस तरफ सेम साइन और सेम नंबर के अगर नंबर्स हो तो घट जाते हैं। अब ये कितना रह गया 16y स्क्वायर हो गया, और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 21y और उसका डबल 42y, ठीक है ना, 42y। अब देखो इसको भी वहां ले जाते हैं या इन सबको यहां ले आते हैं, तो ये यहाँ कितना आपका 16y स्क्वायर है -9y स्क्वायर है, ये -42y है। ये साइन क्यों बदल रहा है बच्चों, क्योंकि इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है RHS से उठा करके, और ये माइनस के 49 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 7y स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे -42y बचेगा और -49 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों हम लोग। देखो फैक्टर सभी को आते हैं करना, स्प्लिटिंग मिड टर्म से किया जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है, केवल देखो ये y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 7 है और ये 49 है, इस सबके फैक्टर करेंगे तो 7 7 7 आ जाएंगे। इन दो को 2 बना लो, 2 फैक्टर में चेंज कर लो जिनका सम या डिफरेंस 42 है। तो देखो कुछ करने नहीं है, 49 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये 42 आ जाता है ऑलरेडी। तो अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये इक्वल टू 0 है, यहाँ पे करेंगे फैक्टर, स्प्लिटिंग मिड टर्म्स बच्चों 7y स्क्वायर, माइनस लगा है आप भी लगा दो, आपको केवल इसके फैक्टर निकालना थे, वो है 49 और 7 निकाल लिए आपने, तो बस केवल 42 लाने के लिए आपको लिखना है 49 - 7
ऐसा ब्रैकेट लगा दो, ये y यहां लिख दो, ये माइनस यहां 49 यहां, कुछ नहीं करना पड़ा, स्प्लिटिंग मिड टर्म बहुत सिंपल है। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की समस्या आ जाए तो आपको क्या करना है, इस जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा आपका 7y²। अभी ये ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, पहले इस वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 49y माइनस 7y ब्रैकेट क्लोज माइनस 49 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस का इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, अब आपके पास है 7y² और ये माइनस 49y माइनस माइनस प्लस 7y और ये माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब बचा रह गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें कॉमन है क्या चीज, 7y कॉमन है, तो यहां से क्या इसका डिवाइड करेंगे, जो चीज कॉमन आती है उसका डिवाइड करते हैं, जो भी टर्म कॉमन लेते हैं। तो अब देखो 7y का इसमें डिवाइड करेंगे, 7 कैंसिल आउट, y से y² को डिवाइड करेंगे बच्चों, y बच जाएगा, माइनस लगा दो, जो है लगा दो, 7y का इसमें करेंगे, 7 से 49, 7 टाइम्स y कैंसिल आउट, काम खत्म। अब इसमें केवल 7 कॉमन है, तो ले लो कॉमन, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो केवल y बच जाएगा, प्लस का माइनस करेंगे माइनस, 7 का इसमें करेंगे तो 7। देखो बच्चों, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो ये इसको ले लेंगे y माइनस 7 और ये हो जाएगा आपका 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया आपका y इज इक्वल टू 7, क्योंकि y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7, और एक y की वैल्यू आ गई। जब इसको 0 करोगे आप तो 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 7y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 1। एक इससे निकलेगी वैल्यू, इस वाले से, और एक इससे निकलेगी, तो y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो दो वैल्यू आ गई y की, क्यों आ गई दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस कौन सी है, चाहे OA², चाहे OB², किसी में भी रख दो, इस वाले में रख दोगे तो भी वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, इसमें रख दोगे तो भी आ जाएगी, ठीक है ना, सिंपल है। ये आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने और बताया सर्कल का। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। अब आपको और भी क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें बताएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिससे एग्जाम आपका बहुत अच्छा निकले। अभी से तैयारी रखिए अपनी, कम से कम 6 to 7 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी होना चाहिए अगर आपको 90+ करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है।